आज की कहानी, शादी का पहला सावन। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है मम्मी। आप और पापा समझते क्यों नहीं हो? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और आप मुझे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करने के लिए कह रहे हो, कहते हुए चीख पड़ी थी नैना। उसकी मम्मी ने कितना समझाया, बेटा वो लड़का तेरे लायक नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने, और तू भी उसका बस शिकार ही है। तुझे हम उस लड़के से बचाना चाहते हैं बेटा। पर नैना की आंखों पर पड़ी प्यार की पट्टी नहीं खुली। वो रोज उस लड़के से मिलने जाया करती। लड़का दिखने में अच्छा खासा था, हमेशा अपनी अमीरी का रोब झाड़ता था और नैना उसके जाल में फंसती जा रही थी। कितनी ही बार घर की खिड़की से कूदकर चोंटे खाकर वो उसके साथ आधी रात तक घूमती रहती। एक दिन वो लड़का खुद उसे लेने उस खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया था। नैना भी कूदकर उसके साथ चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने रास्ते में ही नैना को गाड़ी से उतार दिया, उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के बोनट पर बैठा दिया और फिर उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। नैना ने उसके इरादों को भांपकर उससे दूरी बना ली, पर लड़का नहीं माना। वो उसके और पास जाने की कोशिश करता रहा। इस छीना झपटी में नैना ने एक करारा तमाचा लड़के को मार दिया। लड़का गुस्से से पागल हो गया और उसने जैसे ही नैना पर हाथ उठाया, उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सूट पहने एक लड़का खड़ा था। उसकी कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसका नाम था कबीर। कबीर ने लड़के का हाथ छोड़कर वहां से जाने के लिए कहा, पर वो नहीं माना और कबीर से झगड़ने लगा कि ये हम दोनों का आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। पर कबीर ने एक नहीं सुनी उसकी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। लड़का नैना को गालियां देता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। नैना की आंखें आंसुओं से भरी थी। जिसे उसने इतना चाहा था, इतना प्यार किया, जिसके लिए वो अपने मम्मी पापा से भी लड़ रही थी, वो ऐसा निकलेगा उसने कभी सोचा नहीं था। तेज बारिश गिर रही थी। कबीर ने अपना रुमाल निकाल कर नैना के सामने बढ़ा दिया। कबीर से रुमाल लेने में भी उसे हिचक महसूस हो रही थी। तेज बारिश में दोनों पूरे भीग गए थे। नैना की कपकपी से लग रहा था उसे बहुत ठंड लग रही थी। कबीर ने अपना कोट निकालकर उसे पहनाया और सौम्य आवाज में कहा, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नैना के पास कबीर की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो गाड़ी में बैठ गई। कबीर ने उसे पूछा, आप कहाँ रहती है? तो नैना ने 2 लेफ्ट लेकर आगे वाली गली में रहती हूँ कहा। कबीर ने तेज रफ्तार करके गाड़ी नैना के घर के सामने खड़ी की। नैना की आंखें अब भी नम थी। उसने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद कहा। अपने किए पर शर्मिंदा थी तो उसे कबीर के सामने खड़े होने में भी शर्म महसूस हो रही थी। वो तेजी से दौड़कर घर के अंदर गई और छाता ले आई। वो छाता उसने कबीर की ओर बढ़ाया। बिना कोई सवाल किए कबीर ने वो छाता ले लिया और वहां से चला गया। उस हादसे को अब 6 महीने गुजर चुके थे। नैना उस हादसे से उभरी थी। उसके मम्मी पापा उसके पीछे शादी को लेकर फिर से पड़ गए थे और नैना में उस हादसे की वजह से इतना परिवर्तन आ चुका था, उसने बिना लड़के की फोटो देखे शादी के लिए हाँ कह दिया। सब परिवार वाले नैना की शादी के लिए रजामंदी देखकर खुश थे। शादी भी धूमधाम से हो गई। अब तक नैना ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। उसे कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक बार दिल टूटने के बाद उसके सारे अरमान धुआं हो गए थे। उसने शादी सिर्फ अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए की थी। शादी जून महीने में हुई थी। पग फेरे की रस्म होने के बाद उसकी ननद और उसके पति नैना को लेने गए थे। निकलने के वक्त नैना खूब रोई। अब इस घर को और अपने मम्मी पापा को वो हमेशा मिस करने वाली थी। वो जिस गाड़ी में बैठी थी
उसकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा था। उसने सिर की टोपी मुंह पर रख चेहरा ढक रखा था। गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं था। नैना की ननद अपने पति के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके पास कौन बैठा है। उसने धीरे से आवाज लगाई, सुनिए, आप इस गाड़ी के ड्राइवर भैया है क्या? चलिए। वो गाड़ी आगे निकल गई। बगल में जो बैठे थे वो जी मैम साहब कहते हुए आगे की सीट पर जाकर बैठ गए और गाड़ी रास्ते पर दौड़ा दी। मायके के पीछे छूटने के दर्द से नैना की आंखें आज भी बरस रही थी और बरस रही थी बाहर बारिश। शायद उसके दर्द में उसकी हमसफर बनना चाहती थी। तभी सामने से आवाज आई, आप आज भी रो रही हैं? उस दिन भी रो रही थी। नैना ने हैरानी से सामने बैठे शख्स के चेहरे को देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ ये कबीर है जिसने उस दिन उसकी इज्जत बचाई थी। आप यहाँ इस गाड़ी में कैसे आए? नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर ने एक जगह गाड़ी रोकी। ये वही जगह थी जहाँ नैना और कबीर की पहली मुलाकात हुई थी। नैना को वो पूरा मंजर याद आ गया। कबीर वापस पिछली सीट पर आकर बैठ गया। उसने नैना को अपनी और उसकी शादी की ढेर सारी फोटोज फोन में दिखाई और कहा, अब आप मेरी पत्नी हैं नैना जी। इस हादसे को हमेशा के लिए भूल जाइए और वादा कीजिए फिर कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने देंगी। नैना की आंखें अब भी गीली थी। कबीर ने उसे बाहर खड़ा किया और उसके साथ अपनी अनगिनत तस्वीरें ली। वो इन खूबसूरत पलों को ही याद रखे इसलिए। बारिश शुरू हो चुकी थी। कबीर गाड़ी से वो छाता ले आया था जो उसे जाते वक्त नैना ने दिया था। कबीर के मन में अपने लिए ढेर सारा प्यार देख उसे अपने नसीब पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। दोनों उसके नीचे खड़े होकर अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुन रहे थे। शादी के बाद का ये पहला सावन नैना की जिंदगी में ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आया था।